नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए 2025 अब बीत रहा है, यानी कि दिसंबर का महीने चल रहा है और कुछ दिनों के बाद ये 2025 का वर्ष भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में 2026 की शुरुआत होगी और 2026 की शुरुआत होने से पहले ही शिक्षा विभाग ने उन तमाम स्कूलों को, जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर विद्यालय तक का जो रैंक है, उन तमाम विद्यालयों के लिए अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है कि विद्यालय पूरे वर्ष में किस किस दिन बंद रहेंगे। यानी कि विद्यालय में छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए कौन कौन से दिन अवकाश रखे गए हैं, इनको लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा नोटिस जारी किया है, बड़ा प्रेस रिलीज दिया है। ऐसे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने किस किस दिन 2026 में पूरे साल यानी कि पूरे वर्ष कौन कौन से दिन विद्यालय बंद रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के दिन विद्यालय में एक दिन का अवकाश रहेगा। उसके साथ वसंत पंचमी 23 जनवरी को एक दिन का अवकाश रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भी एक दिन का अवकाश रहेगा। संत रविदास जयंती 1 फरवरी को एक दिन का अवकाश। सबे बारात 4 फरवरी को। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को। होली 3 और 4 मार्च यानी कि 2 दिन होली में छुट्टी रहेगी। रमजान का अंतिम जुम्मा 13 मार्च को बंद रहेगा विद्यालय। ईद उल फितर 21 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। वही रामनवमी 27 मार्च को। महावीर जयंती 31 मार्च। गुड फ्राइडे 3 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल। वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल। जानकी नवमी 25 अप्रैल। मई दिवस यानी कि बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को। और ईद उल जोहा बकरीद 28 मई को। उसके साथ ही विद्यालय में जो गर्मी की छुट्टी, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसके लिए कुल 20 दिन निर्धारित किए गए हैं और फिक्स कर दिया गया है कि 1 जून से लेकर 20 जून तक विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। उस बीच 2 संडे भी आएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें। मुहर्रम 27 जून को। कबीर जयंती 29 जून को। चेहल्लुम 4 अगस्त को। वहीं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। अंतिम श्रावणी सोमवार 24 अगस्त को। उसके साथ ही और भी कई दिनांक जो है वो बताए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। उसमें हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस, उस दिन भी विद्यालय में अवकाश रहेगा। उसके साथ साथ रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को विद्यालय में अवकाश रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि 4 सितंबर को विद्यालय में अवकाश रहेगा। हरितालिका व्रत, तीज व्रत, ये 14 सितंबर को अवकाश रहेगा। अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को अवकाश रहेगा। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया के दिन 5 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। साथ ही साथ दुर्गा पूजा कलश स्थापना के दिन 11 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। लेकिन उसके बाद दुर्गा पूजा के तुरंत बाद फिर विद्यालय खुल जाएंगे, यानी कलश स्थापना के बाद विद्यालय खुल जाएंगे और विद्यालय फिर पुनः 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर यानी कि दशहरा को लेकर बंद होंगे। उसके बाद दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, इन तमाम डेट को लेकर 7 नवंबर से 17 नवंबर यानी कि 10 दिन तक विद्यालय बंद रहेगा। उसके साथ साथ गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को होना है, इसको लेकर विद्यालय बंद रहेगा। और साथ ही साथ शीतकालीन अवकाश यानी कि क्रिसमस डे और गुरु गोविंद सिंह की जयंती इसी में इंक्लूड रहेगी। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर यानी कि 7 दिन तक शीतकालीन अवकाश होगा। यानी कि जो सबसे बड़ी छुट्टी है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया, दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई, छठ दिवाली की छुट्टी हो गई, साथ साथ शीतकालीन अवकाश को लेकर भी छुट्टियां बताई गई। ऐसे में कुल 75 दिन की छुट्टी बिहार में दी जानी है। इसमें से इस 75 दिनों में 10 दिनों का रविवार भी शामिल है। 75 दिनों का जो है वो आपको अवकाश मिलेगा विद्यालय के शिक्षकों को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को। ये तमाम जानकारी शिक्षा विभाग ने जारी की है और साफ साफ कह दिया है कि अब 2026 में किस किस दिन विद्यालय में अवकाश रहेगा। और जो वार्षिक उत्सव विद्यालय में मनाए जाएंगे, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस होगा, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती होगा, इस वार्षिक उत्सव के दिन विद्यालय खुला रहेगा और जो विद्यालय में कार्यक्रम होने होते हैं उस कार्यक्रम के बाद ही विद्यालय को बंद किया जाएगा। मतलब गांधी जयंती के दिन भी अब विद्यालय में पूर्ण अवकाश नहीं रहेगा, कार्यक्रम के बाद विद्यालय में छुट्टी दी जाएगी। ये तमाम जानकारी शिक्षा विभाग ने अभी भी जारी की है। 2025 का वर्ष खत्म हो रहा है, 2026 की शुरुआत होगी। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत से पहले ही 2026 का अवकाश कैलेंडर शिक्षा विभाग ने अभी अभी जारी कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि 2026 का वर्ष आएगा, उसके बाद तमाम अवकाश होंगी और शिक्षक छुट्टी पे होंगे, छात्र भी छुट्टी पे होंगे और छुट्टी खत्म होने के बाद विद्यालय को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए लाइव सीरीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।